हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सूर्य जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो है करंट अफेयर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और दोस्तों, हमने वे ही एमसीक्यू लिए थे जो क्वेश्चन में आने की संभावना जिससे बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, बहुत ज़्यादा संभावना उनकी बनी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों, हमने जो जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों, ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, पैट हो, यूपीपीसीएस हो, यूकेपीएससी हो, बीपीएससी हो, सभी में जो है ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वन बाय वन हम जो है क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका आंसर सी है। अमिताभ चौधरी को जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे भी है, आपको ये पता करना है कि जो आरबीआई का पैनल होता है उसमें जो है कितने सदस्य होते हैं। जो गवर्नर वाले पैनल होता है जिसमें एक तो गवर्नर होता है जैसे शक्तिकांत दास है, उसके अलावा और सदस्य भी होते हैं, तो वे कितने होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई है। तो दोस्तों, भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की जो मेज़बानी है वो किस देश के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर है डी, पुर्तगाल द्वारा जो है भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, असम ने, ठीक है दोस्तों। तो असम ने जो है रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ला पेरेज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है। तो दोस्तों, ला पेरेज जो है ये एक सैन्य अभ्यास था, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास था। और ये जो है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये जो फ्रांस में हुआ है, ठीक है। और दोस्तों, इसमें क्वाड देशों ने भाग लिया है। इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है ये, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, ला पेरेज जो है वो किन किन देशों में हुआ है, तो हमें पहले क्वाड देश जानने होंगे। तो क्वाड देश दोस्तों हमारे कितने हैं, 4 हैं। एक तो भारत है, एक अमेरिका है, एक जापान है, और एक अमेरिका हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वाड देश हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जो है ये सैन्य अभ्यास हुआ है। इसमें जो है फ्रांस भी था और फ्रांस में ही ये हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने जो भी क्वेश्चन लिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है, अब इसे सही कर लेते हैं ज़रा दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्तों, कृषि आधारित सोलर प्लांट जो स्थापित किया गया है वो राजस्थान में किया गया है। तो भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट। तो दोस्तों, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, जहाँ पहला आ जाता है लिखा हुआ या सबसे प्रथम आ जाता है तो वो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ख़ासकर जो वीमन है उनके लिए अगर पहला आ जाता है तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, कैच द रेन। तो दोस्तों, कैच द रेन ये अभियान चलाया गया है जल दिवस के अवसर पर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो हमारा जो वर्षा का पानी होता है उसे जो है स्टोर किया जाता है, चाहे जोहड़ हो या चाहे कोई कुआं गहराई में खोदा जाता है, तो उसके द्वारा जो है जो हमारा जो वाटर है वो कहीं बेकार ना जाए, वो भाप के में उड़े ना, तो उसका जो है या फ्यूचर के लिए यूज किया जा सके, तो कैच द रेन अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 7,
विश्व कैंसर दिवस इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या थी? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है सी, आई एम एंड आई विल। ठीक है, और दोस्तों विश्व कैंसर दिवस कब बनाया जाता है? ध्यान रखना है दोस्तों, 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने जो है पहले भी अपनी जो करंट अफेयर की एमसीक्यू की क्विज जो है अपलोड की है। तो जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उन्हें जो है हमारी पहली जो वीडियो थी एमसीक्यू की वो मिल जाएंगी, और वो आपके जो है निश्चित तौर पर अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, और उससे जो है आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, दलाई लामा। तो दोस्तों दलाई लामा कौन है? ये तिब्बत से निर्वासित हुए हैं। ठीक है, तिब्बत के जो प्राथमिक गुरु हैं वो दलाई लामा है, जो भारत में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, क्योंकि ये दलाई लामा ने लिखी है, जो बहुत बड़े नेता है और धार्मिक गुरु भी हैं, धार्मिक गुरु हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, आइए जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो 9 का आंसर है ए, उत्तराखंड में वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फरवरी 2021 में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका ध्यान रखना है दोस्तों, अक्षय ऊर्जा को जो बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है वो बहरीन से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहरीन जो है आपको पता करना है, बहरीन जो है कहाँ, ये देश कहाँ पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया है वो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, अनामिका को। ठीक है, अनामिका को। तो दोस्तों साहित्य पुरस्कार जो है हिंदी के लिए अलग दिया जाता है और अंग्रेजी के लिए अलग दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अंग्रेजी का जो दिया गया है वो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है, और हिंदी का जो है अनामिका को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? ये किस नदी पर बनी हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, धौलीगंगा नदी पर। ठीक है, धौलीगंगा जो है ये उत्तराखंड से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, ये दोस्तों थोड़ा वो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसका निर्णय लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को जो है वो मिला है 121वां स्थान। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। और ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये दोस्तों करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें का मतलब जहां एक्सीडेंट कम होता हो, तो वे कौन से देश में है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी, नॉर्वे में। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे में जो है सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ठीक है, और इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का डी, पश्चिम बंगाल में।
तो यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो यही पूछा जा सकता है कि अभी जो है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बनाया गया है वो कौन सा है, तो वो 11वें नंबर का है, ठीक है। और कहाँ बनाया गया है, तो वो पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो 17 ये है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों 17 का आंसर है ए, मोटम वेंकट राव को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 18, जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, कौन बना है? भारत। तो दोस्तों जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, यानी कि हमें सत्य कथन को बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो हमारी जो UNSC होती है, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। और जो वीटो पावर होती है दोस्तों, ये 5 सदस्यों की होती है। तो दोस्तों पहली बात तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज के हिसाब से कि UNSC के स्थायी सदस्य कौन है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है और रूस है, ठीक है दोस्तों, और ब्रिटेन है, ठीक है। ये 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। और दोस्तों ये जो है 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यों के जो है चुनाव करते हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों फटाफट आते हैं। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नंबर 2, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, तीनों ही जो है ये ऑप्शन ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो है 2 वर्ष के लिए भारत स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और भारत से पहले भी 7 बार चुना जा चुका था, तो ये 8वीं बार जो है अस्थायी सदस्य बना है। और नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी जो है इसके साथ सदस्य चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। सी, ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने राष्ट्रगान के शब्दों में जो है बदलाव की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो दोस्तों मिताली राज ने जो है, इसका आंसर भी ठीक है, 10,000 रन बना लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना है, शिक्षा वर्ष के रूप में किस राज्य ने जो है 2021 को घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? दोस्तों नाइट सफारी की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी। तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े, मैंने पहले भी कहा था, सर्वप्रथम, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसका आंसर है सी, स्ट्रैटो लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा मतलब राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों विंटर गेम हुए थे खेलो इंडिया के तहत और इसमें जो है प्रथम स्थान जो रहा है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर का रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ भी जो है प्रथम नाम आ गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है?
दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो जीता है 25 का, ये आंसर है ना नोजोमी ओकुहारा, ये जापान की खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये हमारा 26 है। ठीक है दोस्तों, 26 के बाद हम करते हैं। क्वेश्चन है 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? दोस्तों 21 का बी है आंसर, भोपाल। और सॉरी दोस्तों 26 क्वेश्चन है ये 26, ये जो बागवानी मेला शुरू किया गया है वो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है डी, बेंगलुरु में जो है ये बागवानी मेला शुरू किया है, राष्ट्रीय बागवानी मेला। ये कितने दिन का रहा है? 5 दिन का। ठीक है, कहाँ शुरू किया है? बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों 27 का आंसर बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो जल अभिषेकम जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 28 का सी, रक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 29, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? दोस्तों 29 का आंसर है सी, लक्षद्वीप में। ठीक है, इसका आंसर है लक्षद्वीप। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा की है। मतलब होशंगाबाद का नाम जो है उन्होंने परिवर्तित करके जो है नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने, ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछने की संभावना इसकी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है डी, अमेरिका। अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद और पेरिस जलवायु समझौते में पुनः जो है शामिल होने का निर्णय लिया है। जो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इससे एग्जिट या बाहर निकलने का जो है प्रयास किया था या निकल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 32 क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले सौर ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा द्वीप जो बनाया जा रहा है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बोला वो बनाया जा रहा है स्विट्ज़रलैंड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो सौर ऊर्जा द्वीप है ये डेनमार्क द्वारा बनाया जा रहा है, ना कि स्विट्ज़रलैंड के द्वारा। ठीक है, ये जो आर्टिक ओशियन में जो है डेनमार्क अपना पहला जो है सौर ऊर्जा द्वीप बना रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है, ना कि स्विट्ज़रलैंड की जगह डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड के रूप में जो है ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो 33 का आंसर है दोस्तों बी। ठीक है, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो दोस्तों ये क्या है? विश्व पर्यटन संगठन द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि अभी जो पर्यटन है वो बाधित हो गया था, सभी देशों की सीमाएं जो सील हो गई थी, तो इसलिए जो इन्होंने वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा
कार्यकारी प्रमुख जो है बनाया गया है? तो दोस्तों 34 का आंसर है डी, भव्य लाल को जो है नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 34। हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैंकोनूर से अपना प्रथम आर्टिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है, 35 का आंसर है सी, रूस ने जो है आर्टिका एम लॉन्च किया है कजाकिस्तान के बैंकोनूर से अपना प्रथम आर्टिक निगरानी उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 36। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित करने की घोषणा की है? 36 का आंसर है दोस्तों डी, दक्षिण कोरिया जो है 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे बड़ा यहाँ आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो 37 का आंसर है बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय कंपनी ने जो है इसने ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से, जो अमेरिका की कंपनी है, कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो है पहली खेप मिल गई है। तो कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो दोस्तों वो होता है जिसके दहन से जो कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 38। हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है, वह किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो 38 का आंसर है दोस्तों सी, मलयालम भाषा से जो है ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों सांस अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, जो निमोनिया के कारण मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों 40 का आंसर है सी, डेनमार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3 का संबंध है? दोस्तों मिशन इंद्रधनुष 3 योजना शुरू की गई है अभी तक जो है पॉइंट 1 और 2 जो है पहले ही जारी की जा चुकी है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, ये जो है टीकाकरण से संबंधित है, और टीकाकरण का विस्तार जो इंद्रधनुष 1 और 2 में रह गए थे उसकी जगह जो अब इसका विस्तार कर दिया गया है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, फ्रांस ने। तो दोस्तों अभी तक जो अभ्यास होते थे, सैन्य अभ्यास भी कहाँ होते थे, वो धरती पर होते थे। ठीक है, मगर जो फ्रांस ने जो है ये सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? अंतरिक्ष में किया है, क्योंकि दोस्तों अब जो युद्ध होने वाला है वो ज़मीन की जगह आसमान में होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है अब आसमान की या अंतरिक्ष की जो है ज़्यादा बढ़ गई है डिमांड। ठीक है, तो वहीं पे जो है इन्होंने सैन्य अभ्यास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43 क्वेश्चन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, 43 का आंसर है ए, महाराष्ट्र में जो है सेल जो हमारी स्टील उत्पादक इकाई होती है, इसने जो है गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की जो है घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44 क्वेश्चन है। कोविड फतह अभियान की शुरुआत जो है किस राज्य ने की है? तो ध्यान रखना दोस्तों 44 का आंसर है ए, पंजाब राज्य ने जो है कोविड फतह अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, स्पेस एक्स जो है दोस्तों
ये अमेरिका की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों 46 का आंसर है बी, महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आने की चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। ये जो है ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, ये समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे के निपटारे के लिए किया गया है और ये वैश्विक योजना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 47 के बाद 48। कृषि साख के लिए कितना लक्ष्य 2021 और 22 में रखा गया है? तो कृषि साख के लिए जो है लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 16.5 लाख करोड़ रुपए का, 16.5 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो है 49 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका आंसर है सी, 74%, ठीक है दोस्तों। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो हमारे सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो है हमारे 50 क्वेश्चन इसी वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जो हमारा जो सर्वे आता है जो बजट से पहला आ जाता है, इसकी थीम क्या थी? ठीक है, तो दोस्तों इसकी थीम थी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है, लाइव्स है ये। तो ये दोस्तों 50 क्वेश्चन का हमने वन सेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अब फिर अभी शुरू करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर है डी, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की स्तरीय बैठक जो है वो ब्रिटेन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, साइना नेहवाल को। साइना नेहवाल को जो है बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के तहत एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत चर्चा में भी रहा है। इसका आंसर है ये, चीन ने जो है झुरोंग जो है अपना मार्स रोवर है वो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतार लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। किस देश में शुरू की गई बीआरओ प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए हैं? तो दोस्तों प्रोजेक्ट दंतक जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था भूटान के द्वारा, ठीक है। इसने जो है 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु तो किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? दोस्तों इसका आंसर है सी, भारतीय सेना ने जो है छात्रों के शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों 66 का आंसर है सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर जो है 11 फरवरी को समर्पण दिवस बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा राज्य एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला प्रथम राज्य बन गया? तो दोस्तों पहला शब्द आ गया तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, बिहार, ठीक है। बिहार जो है एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति
2021 को जो है अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमने अभी बताया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो अंग्रेजी और हिंदी के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों अंग्रेजी के लिए जो है अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है और हिंदी के लिए अनामिका को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। इसका आंसर है बी। ठीक है दोस्तों जो हमारी भूतापीय ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो पहाड़ों पर मिलती है। ठीक है, इसलिए जो है इसे लेह में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है बी। छत्तीसगढ़ ने जो है कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है 11 का ए। 40वां स्थान जो है भारत को मिला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, बौद्धिक संपदा अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र। 12 का बी आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो जारी जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू उत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश में जो है मांडू उत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, एस.एन. सुब्रमण्यम को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, केरल ने जो है बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया गया है जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर है सी, केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों, तो केरल राज्य में जो है श्रम आंदोलन से जुड़ा जो है संग्रहालय भारत के राज्य में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? किस देश में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, फ्रांस में जो है चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई है? ध्यान रखना दोस्तों, 18 का आंसर है डी, इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, केन विलियम्स को। ठीक है, केन विलियम्स जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज के रूप में रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, चेन्नई बंदरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों आंसर है डी, लुइस हैमिल्टन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसे नाम दिया गया है। तो दोस्तों पहले जो है हॉस्पिटल ट्रेन चलाई गई है विश्व में भारत के द्वारा। तो दोस्तों पहली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो दोस्तों इसका आंसर है एयर इंडिया ने जो है 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, कर्नाटक ने जो है मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। तो दोस्तों एक वैन रहेगी जो कर्नाटक के जो राज्यों में जाएगी और ज़िलों में जाएगी और वहाँ की मिट्टी और जल का नमूने लेकर उसका विश्लेषण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन है, सतर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हो गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये जो है किर्गिस्तान के पुनः राष्ट्रपति जो है नियुक्त हो गए हैं, निर्वाचित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। 26 ये क्वेश्चन जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों जो केन बेतवा लिंक है इस पर जो है दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। किस वर्ष को मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है बी, 2023, यानी कि 2023 को जो है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का जो वर्चुअल आयोजन किया गया है, निम्नलिखित में कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों हमने पहले भी ये क्वेश्चन आया है इसी टाइप का, उसमें बताया क्वाड देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमें पता है ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है और जापान भी है, मगर फ्रांस जो है क्वाड देश का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है भारत भारती सम्मान दिया जाता है। और जो यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं अक्सर उनमें से जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, डॉक्टर सूर्य बाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों राम नामक व्यक्ति के नाम पर जो है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 31, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों 31 का आंसर है ए, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 32, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखना दोस्तों इसका आंसर है बी, गुलमर्ग में, ठीक है। पहला विंटर गेम्स हो चुका है और ये दूसरा जो है गुलमर्ग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 33, फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों हमारे जो यूसुफ पठान हैं जो ऑलराउंडर हैं, इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 34, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो युद्धाभ्यास जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। तो 34 का आंसर है 34 का आंसर है दोस्तों बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो 35, ठीक है दोस्तों,
हाल ही में राजीव कपूर का जो है निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों ये जो थे फिल्म जगत से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो दोस्तों वो है, इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, 36 का सी, पाकिस्तान ने जो है गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 37, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पहला शब्द आ गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा। ठीक है, पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 38, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि ये पहला आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों चैलेंज जो उपग्रह है ये रूस द्वारा लॉन्च किया गया है और ये तुनेशिया का पहला उपग्रह है, ध्यान रखना है, तुनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 39 का बी, यशस्विनी जायसवाल ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक दिया है हमारे इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 40, BBN मोटर वाहन समझौता निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो दोस्तों 1 बी का मतलब है भूटान, 1 बी का मतलब है बांग्लादेश, 1 आई का मतलब है इंडिया और N का मतलब है नेपाल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है म्यांमार शामिल नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है दोस्तों। मोटर वाहन व्हीकल जो कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है, ठीक है, जिससे एक देश दूसरे देश से कनेक्ट हो जाए बाई रोड और जो भी अपना व्यापार है वो बढ़ता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 41, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है जिसके साथ भारत व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, मॉरिशस। तो दोस्तों मॉरिशस से भारत में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। 42, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो दोस्तों कार्बन वॉच को जो है लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है चंडीगढ़। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या ध्यान रखा जाएगा? इसके द्वारा जितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसकी निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित जो है पहल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर है बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 45 में क्या पूछा गया है? कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इसमें पहला आ गया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है सी, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, इंडोनेशिया की पनडुब्बी जो है वो जो है दोस्तों गुम हो गई थी, तो उसके लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है दोस्तों ए, 47 का ए, हनोई वियतनाम। नहीं दोस्तों इसका आंसर है हनोई, तो ये दूसरे है। इसका आंसर है बी, तिबिलिसी जॉर्जिया। ठीक है, इसका ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका आंसर है तिबिलिसी जॉर्जिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसका। विश्व पुस्तक राजधानी जो है किसे नामित किया गया है? तो तिबिलिसी जॉर्जिया को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
48 का आंसर है दोस्तों। भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य में है? तो ध्यान रखना दोस्तों, गोवा में जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा गोवा में है। ठीक है। और दोस्तों सबसे कम की बात करें तो वो बिहार में है। ठीक है। और परसेंटेज की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें दे रखा है कि सर्वाधिक गरीबी दर किस में है? तो अभी हमने बताया वो छत्तीसगढ़ में। और सबसे जो सर्वाधिक जो गरीब जो सबसे जो है कम आय जो है वो किसकी है? वो बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 50। पूरे देश में न्यूमोकोकल टीका लगाने की योजना है, यह टीका किसके विरुद्ध है? तो दोस्तों ये सभी के विरुद्ध है, सिफिलिस के, मस्तिष्क शोथ के, निमोनिया के, इन सब के लिए जो है ये है। दोस्तों ये जो है हमने आज 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है। और दोस्तों जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा हो जाएगा ना। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर